हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, अल्टीमेटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के बीच में फ़्लाइट्स रीओपन हो चुकी हैं। आपको पता ही है, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है। यूजुअल गाइडलाइंस हैं जिनको आप जाके चेक कर सकते हैं या हमारे स्टाफ से आप पूछ सकते हैं। क्लाइंट इंटरव्यूज़ होना स्टार्ट हो गए हैं। फ़िलहाल मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक लीडिंग सेमी गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स, मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, वे कैंडिडेट्स जिनका वीज़ा आ गया था वो फ्लाई नहीं कर पाए। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा स्टाफ आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। आपको बस अपने वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ईमेल करने हैं और उनसे पूछना है कि कब तक आपका फ़्लाइट होगा। आप तैयारी करके रखें, बहुत जल्दी आप फ्लाई करेंगे। तो बात करते हैं हमारे अपकमिंग इंटरव्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, जो इंटरव्यू की डेट्स हैं दिल्ली और देहरादून की, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, देहरादून में जो ये इंटरव्यू रहेगा वो रहेगा 9 तारीख को, 9th ऑफ सितंबर को, और दिल्ली में जो ये इंटरव्यू रहेगा वो रहेगा 11th ऑफ सितंबर को। ठीक है। वेन्यू का एग्जैक्ट एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझना है तो आप हमारे स्टाफ को कॉल करके पूछ सकते हैं वर्किंग आवर्स में। तो जल्दी से बता देते हैं कि किन किन डेजिग्नेशंस के लिए जो है हायरिंग होगा। देखिए, डेजिग्नेशंस बहुत सारे हैं, तो हमने क्या किया है कि उनको क्लासीफाई कर दिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बता देता हूँ। सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, फास्ट क्विक प्रोसेस होगा। ऑलरेडी इनके पास पहले से ही बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 65,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं इनके, 65,000 से ज़्यादा लोग इनके साथ काम करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस, यूएई लेबर लॉ के हिसाब से जो फैसिलिटीज़ आपको मिलनी चाहिए वो आपको दी जाती हैं। रेप्यूटेड कंपनी है। और भी कुछ हाईलाइट्स इस कंपनी की, जैसे कि अगर आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो इनके पास खुद का एक ट्रेनिंग अकेडमी है जिसको ये बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पर आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी है यूनाइटेड अरब एमिरेट की, स्पेशली अगर मैं इसी कंपनी की बात करूँ, तो ये लोग प्रायोरिटाइज देते हैं, तवज्जो देते हैं अपने एग्जिस्टिंग कैंडिडेट को, उन लोगों को जो पहले से ही इनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट इंटरव्यू रहेगा। आप अपने से रिलेटेड, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड एक बार समझ लें कि कौन सा पोजीशन आपके लिए सही रहेगा। सिर्फ ज़्यादा सैलरी के पीछे ना भागें फ्रेंड्स। हो सकता है कि कोई डेजिग्नेशन की सैलरी आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छी लग रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए वो अच्छा नहीं है ना। देखिए, हर किसी का बैकग्राउंड, हर किसी की कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं फ्रेंड्स। किसी के लिए कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अच्छा है, किसी के लिए दूसरा डिपार्टमेंट अच्छा है। तो फ्री होकर हमारे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से कंसल्ट करें। और जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, मैं इंटरव्यू से पहले उनको एक ब्रीफिंग दूंगा। आप सबको बुला के ऑनलाइन ब्रीफिंग हम किसी भी ऑनलाइन ऐप से कर लेंगे। घर पर बैठ के आप ब्रीफिंग कर सकते हैं। मैं आपकी काउंसलिंग भी करूंगा। उसके बाद जब आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे, उसके बाद ही आप ट्रैवल करें, क्योंकि अभी भी कोविड का जो खतरा है वो टला नहीं है फ्रेंड्स। हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फुलफिल करना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है, कम से कम भीड़ करना है और सारे प्रिकॉशंस का लेकर चलना है साथ में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग जो हमेशा करते हैं सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जॉब्स, सीरा और पीएसबीडी के अंडर। अगर आप फ्रेशर हैं, दुबई जाना चाहते हैं, हाई स्कूल पास कैंडिडेट चाहिए होगा, 2260 दिरहम 2260 AED दुबई के अंदर मिलता है। अगर आपके पास ऑलरेडी डीपीएस या सीरा का सर्टिफिकेट है तो आप पीएसबीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अबू धाबी के लिए, जहाँ पर आपको जो पैकेज मिलता है वो 2267 AED मिलता है। मोटा मोटा 45 से 55 हज़ार रुपये आप अर्न कर सकते हैं। दुबई के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है हाई स्कूल, अबू धाबी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है इंटरमीडिएट यानी कि 12th। हाइट का क्राइटेरिया होता है अधिकतर कंपनीज़ का। फिलहाल इस कंपनी का जो क्राइटेरिया है वो है 173 सेंटीमीटर्स मेल्स के लिए, 165 सेंटीमीटर्स फीमेल के लिए। आपकी बॉडी पर विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। ये था बेसिक क्राइटेरिया। और भी कुछ आपको जानना हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। जितने भी डेजिग्नेशंस हैं, जब इनका सिलेक्शन होगा, शॉर्टलिस्टिंग होगा, तो उसमें कुछ कॉमन प्रोसीजर है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक, ये लोग बेसिक इंग्लिश टेस्ट लेते हैं। आप घबराएं नहीं। अगर आप किसी छोटे डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्लीनर में जा रहे हैं, लोडर में जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई ज़्यादा इंग्लिश नहीं चाहिए। नेचुरली अगर आप सेमी स्किल्ड या फुली स्किल्ड या मैनेजरियल लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्राइटेरिया उसका होता है।
इसको हम लोग बोलते हैं ईपीटी। अब ईपीटी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरव्यू वेन्यू पर आने से पहले मैं आपको क्लैरिफाई जरूर करूंगा, मैं आपको एक ब्रीफिंग दूंगा ऑनलाइन और मैं आपका असेसमेंट भी करूंगा, तो आप घबराएं नहीं। हमारा अल्टीमेट एम यही है कि अगर आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, आप थक कर आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, तो सिलेक्शन होना चाहिए आपका फ्रेंड्स। हम चाहते हैं कि 80 to 90% लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अगर कोई कमी है तो हम उनकी प्रिपरेशन करा देंगे, नेक्स्ट टाइम आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अभी तो गॉड विलिंगली खुला ही रहेगा सभी कुछ, ठीक है। तो सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो बाकी की ओपनिंग्स हैं इनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में। जो पहला कैटेगरी है वो है एविएशन रिलेटेड, यानी कि एयरपोर्ट से रिलेटेड जॉब्स। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इसमें पहला जो ओपनिंग है वो है कार्गो एजेंट का। काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2 महीने पहले 3 महीने पहले इंटरव्यू दिए थे, लेकिन हमने उनको ऑफर लेटर नहीं दिए थे क्योंकि उस टाइम पर पोजीशंस नहीं थी। आप लोग भी ध्यान से सुन लें कि अब कार्गो एजेंट्स की ओपनिंग आ चुकी हैं, लेकिन ध्यान रखें ईपीटी लेवल 3 या अबव चाहिए होता है। अब ईपीटी लेवल को आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ईपीटी लेवल 1 बोलूँगा तो समझ लेना 25%, 2 बोलूँगा तो समझ लेना 50%, 3 बोलूँगा तो समझ लेना 75%, और अगर 4 बोलूँगा तो समझ लेना 100% अंग्रेजी आना चाहिए, ठीक है, रिटन भी और स्पोकन भी। तो ईपीटी लेवल 3 का मतलब 75% अगर आपको अंग्रेजी आती है, आप 20-25% गलतियाँ करते हैं, चलेगा। तो सिक्योरिटी के लिए ईपीटी लेवल क्या चाहिए, 3, और कार्गो एजेंट के लिए क्या चाहिए, 3+। कार्गो एजेंट की जो वैकेंसीज हैं बेसिकली 2 कंपनीज़ के लिए हैं, स्काई कार्गो और एतिहाद। एतिहाद आपको पता है अबू धाबी की कंपनी है, और जो स्काई कार्गो है वो एमिरेट्स का कार्गो विंग है। क्लियर हो गया। सैलरी 9 आवर्स का बता रहा हूँ आपको। सिक्योरिटी में मैंने आपको 12 आवर्स का सैलरी बताया था, 26 डेज़ का बताया था। कार्गो एजेंट का जो सैलरी है, अगर आप एतिहाद में सेलेक्ट होते हैं तो आपका सैलरी रहेगा 2050 दिरहम 9 आवर्स का, 2050 AED। ओवर टाइम आपको अलग से मिलेगा। अगर आप स्काई कार्गो में आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी सैलरी रहेगी 1865 AED 9 आवर्स का। ओवर टाइम आपको अलग से मिलेगा। ओवर टाइम मिलाकर लगभग आप कितना अर्न कर लेंगे, लगभग 2500 से 3200, 2500 AED से लेके 3200 AED तक, क्योंकि बहुत सारे परफॉर्मेंस रिलेटेड अलाउंसेस इंसेंटिव दिए जाते हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको मिलते हैं। नो डाउट हर एक डेजिग्नेशन के लिए वहाँ जाकर एक बेसिक का ट्रेनिंग होता है। एक चीज़ आप समझ लें, आप लोग एक बात को समझ लें कि ये जो कंपनी है ये RTD मॉडल पर काम करती है। अब RTD मॉडल क्या होता है, रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय। मीन्स इनको यहाँ पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। हर एक पोटेंशियल कैंडिडेट को ये रिक्रूट करते हैं, उसका पर्सनैलिटी देखते हैं, प्रीरिक्विजिट के हिसाब से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसका एज देखते हैं, फिजिकल फिटनेस देखते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, इंग्लिश देखते हैं। उसके बाद में UAE ले जाकर, दुबई ले जाकर कुछ दिनों का ट्रेनिंग है। जैसे सिक्योरिटी का 5 डेज़ का है, कार्गो एजेंट का थोड़ा ज़्यादा है, कुछ काम का 7 डेज़ का है, अलग अलग, क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड्स को, आपके स्किल्स को उस लेवल तक लेकर आ जाते हैं। तो ये बात आपको समझना है। रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस सब में फ्री है। हॉस्पिटैलिटी की कुछ जॉब्स में ड्यूटी मील है, वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। बाकी में खाना नहीं है और सब कुछ है। खाने के लिए मैस प्रोवाइड होती है आपको, जहाँ पर आपको सब्सिडाइज फूड दिया जाता है। बाकी का UAE लेबर लॉ के हिसाब से जो कुछ भी मिलता है बेफिक्र रहें, सब कुछ यहाँ पर है। सो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी का क्लियर हो गया है। वैसे भी मेरे बहुत सारे पुराने वीडियोज़ पढ़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। कार्गो एजेंट का मैंने आपको बता दिया। 2 कंपनीज़ हैं जो मैंने आपको सैलरी बताई है 9 आवर्स की, ध्यान रखना। ओवर टाइम अलग से है। रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस फ्री है हमेशा की तरह, ठीक है। अब बात आ जाते हैं, एक नया डेजिग्नेशन आया है जिसका नाम है ऑपरेशंस एजेंट। ऑपरेशंस एजेंट, इसका बेसिक पे कितना है, 2000। आपको पता है जब दुबई का, UAE का आप कोई भी ऑफर लेटर साइन करते हैं तो आमतौर पर उसमें एक ब्रेकअप होता है, बेसिक प्लस अलाउंस, लेकिन ये फिक्स्ड होता है, घबराने वाली बात नहीं। अगर आपको 2000 बोला जा रहा है तो 2000 पक्का होगा। ऑपरेशन एजेंट का भी जो EPT लेवल है वो 3 है, यानी कि 75% इंग्लिश कम से कम आपको आती हो। एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करना होगा, सिक्योरिटी गार्ड, कार्गो एजेंट और ऑपरेशन एजेंट, इन तीनों के लिए मोटा मोटा आपको इंग्लिश अच्छी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए हाइट का क्राइटेरिया है, बाकी 2 के लिए हाइट इतना कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है, बट आप ध्यान रखें कि 170 सेंटीमीटर से अबव हो कम से कम। आप आके एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। इंटरव्यू में बैठने का, ट्राई करने का कोई फ़ी नहीं है। सिलेक्शन होगा तब आपका जो बिल है वो स्टार्ट होता है, एक्सपेंडिचर स्टार्ट होता है, राइट। अब एक और डेजिग्नेशन है एविएशन से रिलेटेड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लुक्रेटिव, जो मैं कई बार कैंडिडेट को गाइड करता हूँ, बोलता हूँ कि अच्छा है आपके करियर के लिए, वो है स्पेशल हैंडलिंग एजेंट। अब स्पेशल हैंडलिंग एजेंट की जो बेसिक पे है 9 आवर्स की, वो है 1105 AED, 1105 दिरहम।
ओवर टाइम अलग से है, रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा। इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत ही कम ऐसे प्रोफाइल हैं एविएशन में एयरपोर्ट से रिलेटेड जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जिनमें आपको अलग से टिप मिल सकता है, ये उनमें से एक है। नंबर 2 इसका बेनिफिट क्या है कि आप टर्मिनल के अंदर काम करते हैं, फॉरेनर से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ता है और आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। अर्निंग बहुत अच्छी है यहाँ पर। अब बेसिक पे आपको भले ही कम लग रहा होगा 1105, बट ओवर टाइम है, इंसेंटिव ज़बरदस्त है। प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, कुछ ना हो, हाइट का प्रॉब्लम आए, कार्गोजन में आए, इसको आप डन कर लें, यू विल मेक गुड मनी। ओके, अब कुछ लोअर प्रोफाइल्स हैं। अगर आपकी इंग्लिश कम है, हाइट कम है, फिर भी आप जाना चाहते हैं, करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये कंपनी आपको अलाउ करती है अपना डिपार्टमेंट बदलना। तो और डेजिग्नेशन क्या है, एक है पोर्टर। अब पोर्टर क्या होता है, आपने देखा होगा जो सामान, पैसेंजर्स का जो लगेज है उसको इधर से उधर ले जाते हैं। आपको पता है आजकल सारा मशीन से होता है, यूएई में लेबर लॉ का ध्यान रखा जाता है, इंटरनेशनल प्रीमियम एयरलाइंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 1100 बेसिक पे है, ईपीटी लेवल सिर्फ 2, 50% अंग्रेजी आएगा। ईपीटी लेवल 2 का मतलब क्या हुआ, 50%, बताया था अभी आपको। 4 मतलब 100%, 3 मतलब 75%, 2 मतलब 50%, 1 मतलब 25%, 0 मतलब कोई अंग्रेजी नहीं होगा चलेगा, बस पासपोर्ट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। तो स्पेशल हैंडलिंग एजेंट का जो ईपीटी लेवल था वो था 2+, यानी कि कम से कम आपको 50% से ज़्यादा अंग्रेजी आनी चाहिए। पोर्टर का बेसिक पे है 1100, ईपीटी लेवल 2 यानी कि सिर्फ 50% इंग्लिश आना चाहिए। लोडर, अब यहाँ पे एक लोडर है, बेसिकली ये कार्गो डिपार्टमेंट में काम करेंगे। इनका सैलरी 885 से 1180 दिरहम है, 885 AED से लेके 1180 AED है। ये बेसिक पे ओवर टाइम अलग से रहेगा। डिपेंड करता है कि आप एमिरेट मतलब स्काई कार्गो के लिए जाते हैं या फिर आप एहतियात के लिए जाते हैं। 1 से लेके 2 ईपीटी चाहिए, मतलब 25% से लेके 50% के बीच में अंग्रेजी होगा, तो इसके लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एक है हेल्पर का जॉब। देखिए ये हेल्पर सिविल का नहीं है, कंस्ट्रक्शन का नहीं है। आपको पता है गल्फ में जो लोग हेल्पर के वीज़ा पर जाते हैं 90% वो कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। ये हेल्पर एयरपोर्ट वाला हेल्पर है, एविएशन वाला हेल्पर है। यहाँ पर बेसिक पे है 1100, ईपीटी लेवल है 2, थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए। मैंने बोला ना सिविल का काम नहीं है, एयरपोर्ट का काम है, थोड़ा अंग्रेजी भी आना चाहिए, 50% अंग्रेजी आना चाहिए। और इसका बेसिक पे है 1100 दिरहम, ओवर टाइम करेंगे तो आपको मिलेगा। क्लीनर भी चाहिए 800, 900, 1000। क्लीनर एक्चुअली 2 डिपार्टमेंट में यहाँ पर बटे हुए हैं। फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ एविएशन डिपार्टमेंट की, एयरपोर्ट से रिलेटेड जॉब्स के बारे में। जब हम हॉस्पिटैलिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी क्लीनर्स चाहिए। आप दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। 900 से लेके 1100 तक ये लोग क्लीनर को पे करते हैं, 9 आवर्स का ओवर टाइम अलग से देते हैं। फ्रेंड्स, क्लीनर के लिए ईपीटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आती है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फॉकलिफ्ट ऑपरेटर्स की जो सैलरी है, एक फॉकलिफ्ट ऑपरेटर, नेचुरली इसके पास लाइसेंस होना चाहिए फॉकलिफ्ट ऑपरेट करने का, इंडिया का नहीं यूएई का, ठीक है। फॉकलिफ्ट ऑपरेटर और ट्रैक्टर ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर के पास भी 3 नंबर लाइसेंस होना चाहिए यूएई का। अगर है तो मैं सैलरी बता देता हूँ आपके पास। फॉकलिफ्ट ऑपरेटर का सैलरी है 1755, 1755 से लेके 1865 दिरहम, 9 आवर्स का ओवर टाइम अलग से है। 1755 AED से लेके 1865 AED तक फॉकलिफ्ट ऑपरेटर का सैलरी है, बेसिक, ओवर टाइम अलग से है। ट्रैक्टर ड्राइवर 3 नंबर लाइसेंस है तो 2025 दिरहम, बेसिक पे, ओवर टाइम अलग से। अच्छा पैकेज है। एयरपोर्ट पर आपको पता है ना सामान इधर से उधर ले जाने के लिए जो ट्रैक्टर चलता है एयरपोर्ट के अंदर, और आपके पास 3 नंबर लाइसेंस होना चाहिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा एविएशन डिपार्टमेंट। ध्यान रखें कि इनके इंटरव्यूज़ एक ही जगह पर होंगे, एक ही दिन होंगे, और उससे पहले हम आपका ब्रीफिंग सेशन भी लेंगे, ऑनलाइन असेसमेंट भी करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि यूनाइटेड अरब एमिरेट की फ़्लाइट इंडिया से स्टार्ट हो चुकी हैं। हर तरह का वीज़ा ऑलमोस्ट मिलने लग गया है। आप अपने कंसल्टेंट को कॉल करें। अगर आपने हमारे थ्रू कोई भी प्रोसेस किया तो आप हमारी टीम को कॉल करें। अब आपका जो वेट है वो पूरा हो चुका है, बस आप अपना वैक्सीनेशन का ध्यान रखें। अगर आपने दोनों डोज ले लिए हैं तो प्लीज़ अपने सर्टिफिकेट्स हमें ईमेल करें। आप अगर पहली बार हमारे थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं,